આ માનવ સર્જિત છે, આ કુદરતી કોઈ દુર્ઘટના નથી। बीच में पहुंचते ही पुल टूट गए और हम सब पानी में गिर गए। बहुत दुखी है क्योंकि मेरा बड़ा भाई था जो घर पूरा चलाता था, नौकरी करता था, मेरा घर उस पर ही चलता था। तब ऐसा लग रहा था कि भगवान मुझे भी ले लेता तो अच्छा था। झूलता पुल हादसे को आज 1 साल हो गया है और आज भी उन्हीं आंखों में न्याय के लिए गुहार है कि उनके परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले। 135 लोगों की मौत हुई थी इस पूरे हादसे में और 135 लोगों के परिवार आज अहमदाबाद पहुंचे हुए हैं। अहमदाबाद में न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। हमारे साथ एक लड़की मौजूद है जो ये मोरबी से यहाँ पे आई है बस न्याय की उम्मीद के साथ। उसका भाई जो है, हाथों में तस्वीर है अपने भाई की और उम्मीद यही है कि उनको न्याय मिले। ये बताइए कि आप भी उस वक्त आपके भाई के साथ थी, क्या हुआ था वहाँ पे? हम लोग दरबारगढ़ पहुंच के फिर वापस घर पे आ रहे थे, पर बीच में पहुंचते ही पुल टूट गए और हम सब पानी में गिर गए। फिर मुझे तो पता नहीं था, मुझे अस्पताल ले गए। फिर 3-4 दिन के बाद मुझे होश आया, तब पता चला कि मेरे भाई, मेरे बुआ के लड़के वो सब नहीं थे। तब ऐसा लग रहा था कि भगवान मुझे भी ले लेता तो अच्छा था, क्योंकि हम लोग साथ में गए थे तो घर पे क्या जवाब देते कि साथ में गए थे तो भाई कहाँ गया, वो सब मुझे पूछते तो मैं क्या जवाब देती। ऐसा सब मन में विचार आ रहा था। आज परिवार किस हालात में जी रहा है? बहुत दुखी है क्योंकि मेरा बड़ा भाई था जो घर पूरा चलाता था, नौकरी करता था, मेरा घर उस पर ही चलता था। मेरा मम्मी पापा का सहारा ही वो था, पूरा घर चलाता था। हमारे अभी यहाँ मोरबी में हमारा घर नहीं, हमें भाड़े पे रहते हैं, यहाँ पे हमारा घर भी नहीं है। और वो कमाता था और हम सब खाते थे। हम दोनों साथ में ही नौकरी पर जाते थे, दोनों साथ जाते थे, शाम को साथ आते थे। अभी मैं शाम को घर जाती हूँ तब ऐसा लगता है कि मेरा भाई आएगा और मुझे बुलाएगा और मेरे साथ बात करेगा कि तू क्या कर रही है। रक्षाबंधन पे बहुत याद आया, मैंने उसके फोटो के राखी बांधी। ऐसा लग रहा था कि मेरा भाई आएगा, वो मुझसे राखी बंधवाएगा, पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल, आज भी ये आंखें नम है और अपने भाई को ढूंढ रही है, क्योंकि जिस हादसे में मोरबी का जो पुल टूटा था उसी हादसे में वो भी उसके साथ थी। ये बताइए अब क्या उम्मीद कर रहे हैं? 1 साल बीत चुका है, न्याय के लिए क्या उम्मीद है? बस हम लोगों को यही उम्मीद है कि हम लोगों को पूरा न्याय मिले, और जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारा ये प्रयास चालू ही रहेगा और हम पूरा न्याय लेकर ही रहेंगे। बिल्कुल न्याय लेकर रहेंगे। यहाँ पे बहुत सारे दूसरे लोग हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं करीब 135 जो जिन लोगों की मौत हुई थी वो 135 परिवार यहाँ पे मौजूद है और वो अब न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। ये एक अम्मा है, अम्मा से बात करते हैं। अम्मा ये बताइए कि आपके बेटे की मौत हुई इस हादसे में, अब जीना कितना दुश्वार हो गया है? બેન અટાણ જીના તો અમારા હાવ હરામ થઈ ગયા। એમ કે અમે વયા ગયા હોત ને તો સારું હતું। અમારો દીકરો 22 વર્ષનો હતો, માસ્તરમાં જાતો, 25,000 પગાર હતો, અમારું ગુજરાન એ હલાવતું બેન। અમે તો કામ હવે કરી શકતા નથી। મારા ઘરના ને મારા બાબો ગયો તેદુના માંદા જ છે, સાજા રહેતા નથી અને મગજમાં ટેન્શન કરી ગયું, એ નીકળતું નથી અમારે। ઘરમાં જાય તો અમને અમારો દીકરો જ આમ એમ થાય કે આમથી આવશે અમને કંઈ। आज भी ये आंखों में आंसू है, हर कोई उम्मीद कर रहा है कि उनको न्याय मिले। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं जिनके परिवार के एक साथ 7 से 8 लोगों की मौत हुई है। उनसे बात करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं कि न्याय के लिए वो क्या लग रहा है आप लोगों को, न्याय कब मिलेगा? अब जो फास्ट ट्रैक में चलेगा तो ज़्यादा जल्दी मिलेगा, अगर धीरे से चलेगा तो थोड़ी देर से मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो ज़रूर, हमें उम्मीद है।
आपके परिवार के कितने लोगों की इस हादसे में मौत हुई और अब किस तरीके से आपके परिवार की ज़िंदगी कैसे बदल गई? हम अपने परिवार से तो मेरा भतीजा गया है, मेरा बहन का 3 लड़का गया है और हम बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं कि हमारी उम्मीदें बहुत, सपने बहुत था कि हम उसको शादी करेंगे, उसको शादी करवाएंगे, हम उसके शादी में नाचेंगे, पर लेकिन हम क्या करें, हमारे जो किस्मत में ऐसा लिखा है जो आज झूलता पुल टूटा और झूलता पुल टूटने के बाद हमारा परिवार विखर हो गया और इधर उधर हो गया। क्या हमारा काम नहीं कर रहा है। 1 साल हो चुका है, अब न्याय की उम्मीद है आप लोगों को? हाँ, हाई कोर्ट से हमें उम्मीद रखते हैं और ISIT का रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से हम बहुत उम्मीद रखते हैं। राजनीति भी हो रही है इस मामले को लेकर, राजनीति को लेकर क्या कहेंगे कि राजनीति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्योंकि कुछ नेता बोल रहे हैं कि जयसुख पटेल जो रेवा ग्रुप के MD है वो निर्दोष है। नहीं, जो नेता बोल रहे हैं वो तो बोलने दो, क्योंकि हम कोई पक्ष में लेना देना नहीं है, क्योंकि जो बोलना है तो बोलता है तो बोलने दो। पर हम उम्मीद रखते हैं हाई कोर्ट से कि हम पूरे विश्वास है कि हमको न्याय मिलेगा। वो नेता है तो वो तो अपने वोट के लिए बोल रहा है, राजनीति कर रहा है, अपने चुनाव के लिए, अपने वो तो विधायक बनने के लिए बोल रहा है। हमारे न्याय के लिए तो कोई नहीं बोल रहा है ना। हम अपने न्याय के लिए बोल रहे हैं। हमने अपना खून बहा के हम बोल रहे हैं, अपना बच्चा हमने खोया है। जो ये मौत का कुआं, जो ओरेवा ब्रिज है वो मौत का कुआं था, पुल ओरेवा ब्रिज नहीं था, मौत का कुआं था। और हमारा 135 मृतकों का परिवार की जो आंखें सपने दिख रही थी वो सपना चकनाचूर हो गया, उसका चिराग बुझ गया। बहन जी, हमने सपना बहुत देखे थे, जो कौन बनेगा करोड़पति ऐसा सपना देखा था, लेकिन हम अभी देख रहे हैं हमारा सपना चकनाचूर हो गया। क्या करेंगे हम? बिल्कुल सपने चकनाचूर हो गए। और यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत सारे जो लोग हैं वो लोग यहाँ पे मौजूद है और ये सारे लोग जो है वो यहाँ पे मोरबी से अहमदाबाद पहुँचे हुए हैं। हर कोई न्याय के लिए गुहार लगा रहा है, हर कोई चाहता है कि उनके परिवार को न्याय मिले और एक पूरा एसोसिएशन जो है वो यहाँ पे बनाया गया है, ट्रेजेडी विक्टिम एसोसिएशन जो मोरबी के लिए बनाया गया है। उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। आप बताइए, कोर्ट में मामला चल रहा है, आप उसके अध्यक्ष है, ये जो एसोसिएशन बनाया गया है, तो अब ये बताइए कि अब कितना उम्मीद रख रहे हैं आप लोग कि न्याय कब तक आप लोगों को मिलेगा? सामान्य आदमी को न्याय तंत्र के पास ही अपेक्षा होती है। हम 135 में से 112 मृतकों के परिवारजनों ने ये ट्रेजेडी विक्टिम एसोसिएशन बनाया है। जो न्यायिक प्रक्रिया चल रही है उसमें हम अपना पक्ष रखने के लिए उस सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। हमारा लक्ष्य यही है कि ये जो न्यायिक प्रक्रिया है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और जो आरोपी है वो उनको नमूना रूप सज़ा मिले, ताकि ऐसे मामलों में कोई ऐसी लापरवाही न रखे और किसी और के बच्चों की जान ऐसे न जाए। बिल्कुल, किसी और के बच्चों की ऐसी जान न जाए। ये बताइए, जिस तरीके से राजनीति भी हो रही है, SIT का रिपोर्ट आया, अब हाई कोर्ट के पास ये पूरा मामला है, राजनीति को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, राजनीति में मैं समझता हूँ कि उन लोगों को वोट और मौत का अंतर नहीं पता। ठीक है, वो मौत में भी वोट ढूंढते हैं। पिछली बार कहीं कुछ ने उन आरोपियों का बचाव किया, पर हमारे बच्चों की पीड़ा हमको खाई जा रही है, इसीलिए हम लड़ते हैं। हमें और कोई नहीं आशा है कि भाई राजनीति क्या हो रही है। हम सामान्य आदमी है। ये दुर्घटना बनी उससे पहले हम में से कोई कोर्ट में नहीं गया था। मैं खुद शिक्षक हूँ, हमने ये एसोसिएशन बनाया, मैं इससे पहले कभी कोर्ट में नहीं गया। ये 1 साल में कम से कम मैं 30 से 35 बार कोर्ट में गया हूँ। तो हम कोर्ट में जाना ही नहीं चाहते थे। ठीक है, हम आम आदमी है, और इस पीड़ा ने हमको कोर्ट में जाने के लिए मजबूर किया है। और अब ऐसी बात है कि 1 साल हो गया है, जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम अपने बच्चों के लिए न्याय के पक्ष में खड़े रहेंगे, कहीं पर भी जाने के लिए। यहीं आने का हमारा ये मैसेज ये था कि 1 साल पूरा हुआ, न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, जल्दी से जल्दी चले और आरोपियों को जामीन न मिले और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिले।
जी, जो आरोपी है वो राजकीय सामाजिक अपने पैसों के कहीं अपने फॉलोअर बता सकता है, पर हमारा कहने का मतलब ये है कि उसके ज़्यादा फॉलोअर है या वो अपने पैसे से न्याय को नहीं खरीद सकता। हमारे बच्चों ने इस दुर्घटना में जान गंवाई है, तो हमारा सिर्फ यही है कि कोई पैसों से हमारे बच्चों की जान हमें वापस नहीं मिलेगी। कोई कंपनसेशन या कोई हमें वળતર दे तो हमारे बच्चे वापस नहीं आएंगे। हमारा कहना यही है कि जो आरोपियों है उनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिले। बिल्कुल, जो आरोपी है उनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिले और बस एक ही उम्मीद इनको है कि न्याय मिले, ताकि उनके जो परिवार, उनके जो मृतक परिजन है, उनकी आत्मा को शांति मिले। 135 लोगों की इस पूरे हादसे में मौत हुई थी। अब ये पूरे जितने भी परिवार वाले हैं वो सारे यहाँ अहमदाबाद आए हैं, बस सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द न्याय मिले, इस मामले को राजनीति के साथ न जोड़ा जाए। गोपी गांगर, अहमदाबाद।